नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज मनी। मैं हूं रजत देवगन। आप जब भी बजट सुनते या देखते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आपके सामने काफी दफा आता है और ये है फिस्कल डेफिसिट। आपको दिमाग में ये भी बात आती होगी कि आखिर ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना कमाई 100 रुपए है और साल का आपका खर्च है 110 रुपए, यानी आपकी कमाई से आपका खर्च ज्यादा है। आपको साल में 10 रुपए का घाटा हुआ। इसे फीसदी रूप में देखेंगे तो 10% बैठेगा। आपका यही घाटा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। बस जैसा आपके साथ है वैसा ही सरकार के साथ भी होता है। सरकार को मोटे तौर पर दो तरह से रेवेन्यू मिलता है, यानी कमाई होती है। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स जैसे मद आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। इसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी इसमें आता है। पेट्रोल, डीजल, शराब और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर यह ड्यूटी लगाई जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी भी आती है। इसमें दूसरे देशों से भारत में आयात होने वाले सामानों पर और भारत से बाहर भेजे जाने वाले सामानों पर भी टैक्स लगाया जाता है। अब आई बात नॉन टैक्स रेवेन्यू की। सरकार को ब्याज की कमाई होती है। इसके अलावा सरकार को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड और प्रॉफिट भी मिलता है। ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। ये तो था सरकार की कमाई का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सरकार के खर्चों की। सरकार के खर्च दो तरह से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स। पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसमें ऐसे खर्च आते हैं जिनसे कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट तैयार नहीं होता। ये पैसे सरकार के कामकाज और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में जाते हैं। इसके अलावा अपनी उधारी चुकाने, राज्यों को और दूसरे आवंटन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसमें ऐसे खर्चे आते हैं जिनसे फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स तैयार हों। मिसाल के तौर पर मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन जैसे कामों पर सरकार का खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। जब सरकार की सालाना कमाई के मुकाबले उसके खर्च ज्यादा हो जाते हैं तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट एक आम बात है क्योंकि सरकार का खर्च अमूमन ज्यादा होता है। इसे आप जीडीपी के फीसदी और एब्सोल्यूट टर्म दोनों में समझ सकते हैं। बजट में इसका अनुमान सरकार देती है। 2022-23 के आम बजट में पूरे साल के लिए फिस्कल डेफिसिट के जीडीपी के 6.4% पर रहने का अनुमान जताया गया था। सरकार का टारगेट 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5% लाना है। 2022-23 में सरकार का फिस्कल डेफिसिट 16,61,196 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इससे एक साल पहले यानी 2021-22 में देश का फिस्कल डेफिसिट 15,91,000 करोड़ रुपए के करीब रहा। अब बात समझिए कि आखिर सरकार इस फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे की भरपाई कैसे करती है। तो सरकार भी ठीक हमारे आपके घर के पैसों के हिसाब किताब की तरह से काम करती है। यानी अगर आपके पास के पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जाहिर है किसी से उधारी मांगेंगे। ऐसा ही सरकार भी करती है। वो भी फिस्कल डेफिसिट की भरपाई बाजार से उधार लेकर करती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर बैंक से या किसी दोस्त रिश्तेदार से उधार मांगने जाएं तो शायद आसानी से ना मिले, मगर सरकार के लिए उधार जुटाना आसान होता है। एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि आखिर फिस्कल डेफिसिट या घाटे से बजट की खराबी कैसे होती है। तो देखिए, घाटे की भरपाई के लिए सरकार को नोट छापने का फैसला लेना पड़ सकता है और इससे महंगाई बढ़ती है, यानी आम लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। सरकार ज्यादा कर्ज लेती है और उसे इस पर ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ता है और इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता है। इसका एक खराब असर यह भी होता है कि जब सरकार ज्यादा उधारी लेती है तो ब्याज दरें ऊपर जाती हैं और इससे आम लोगों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। इससे पूरे देश की आर्थिक हालत गड़बड़ाती है। कुल मिलाकर देश की वित्तीय सेहत के लिए फिस्कल डेफिसिट का कम होना जरूरी है। अब बात आई कि इसे कम कैसे किया जा सकता है। तो भाई, इसका तरीका साफ है। एक तो आर्थिक नीतियां ऐसी हो जिनसे ग्रोथ को बढ़ावा मिले, रोजगार पैदा हो, इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी। सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स ज्यादा होना चाहिए। इससे लंबे वक्त के लिए एसेट्स तैयार होते हैं और इनसे आगे चलकर सरकार की कमाई भी बढ़ती है। तो हमने अपने इस एपिसोड में फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको जानकारी दी। बजट की क्लास के अगले एपिसोड में बजट से जुड़े ऐसे ही एक और फैक्टर को आपके सामने आसान भाषा में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।